हेलो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ध्यान डालते हैं एक शानदार लाइन से। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। यहाँ की आपका थॉट ही आपका डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कैसे हैप्पीनेस रहेंगे। कोई भी चीज़ हो आप किस हिसाब से उसको सोचते हैं। लाइफ में कोई भी कठिनाई हो आप उसको कैसे सोचते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको किस हिसाब से थॉट लेते हैं, उस हिसाब से आपका लाइफ में हैप्पीनेस बना रहता है। तो ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो में, जो कि सबसे पहले है। हमारा पहला जो करंट अफेयर आया है वो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के ऊपर। अभी ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में जो रैंक निकाली गई, भारत की स्थान कितना है। भारत की जो स्थान है वो है 66। ठीक है, ये क्या करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सूचना तैयारी करता है। जितने भी 195 देशों हैं उनके ऊपर ये आकलन और बेंचमार्किंग करता है। और उसका जो आकलन और बेंचमार्किंग करता है वो है NTI न्यूक्लियर थ्रेट एंड इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर में, दोनों की साझेदारी में ये डेवलप किया जाता है। तो भारत जो 195 देशों में से 66वां रैंक लाया है और इसका जो 100 में से स्कोर है 42.8 है। और सबसे पहले अमेरिका जो कि 75.9 के स्कोर में है, और दूसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे स्थान में है फिनलैंड। और देखते हैं अन्य देशों में। सबसे पहला जो है अमेरिका जो कि 70.9 में है, दूसरे स्थान में है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान में है फिनलैंड, चौथे स्थान में है कनाडा, उसके बाद है थाईलैंड, उसके बाद 66 में है भारत, और 195 लास्ट है सबसे। हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, यहाँ पे बोल रहा है कि किस देश में हाल ही ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। किसने? ना हांगकांग ने। ये क्या है ना, अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतम स्तर के क्वारंटाइन उपायों से गुजरना पड़ा। ये बोल रहा है कि अमेरिका के जो जितने भी यात्री हांगकांग में आते हैं, तो हांगकांग बोल रहा है कि उतने सभी यात्रियों को क्वारंटाइन से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर भी रखा है, केवल अमेरिका से पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्री को ही हांगकांग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ये बोल के यहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी का रूल लागू किया है। अगर हम यहाँ पे हांगकांग के बारे में कुछ निहारेंगे तो हांगकांग चीन का एक शहर है जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। ये देख पा रहे हैं, ये जो टोटल जो चीन है यहाँ पे एक हांगकांग बसा हुआ है। तो ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। ये दक्षिणी चीन में पूर्वी पर्ल नदी डेल्टा पर स्थित है। यहाँ पे जो एक डेल्टा है ना, जो स्टार लगा है यहाँ पे, ये डेल्टा का नाम पड़ता है पर्ल नदी डेल्टा, पर्ल रिवर डेल्टा। ठीक है, ये शहर दुनिया भर में सबसे धनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। सारे दुनिया में से सभी जितने भी धनी आबादी वाले देश हैं ना, सभी उसमें से एक है। जापान ने 1941 से 1945 तक लगभग 5 ईयर तक यहाँ पे शासन किया था, और जब ब्रिटिश का शासन था उस समय, और 1997 में चीन को ये हस्तांतरित कर दिया था। लेकिन अभी क्या बोल रहा है चीन, ये मेरा इलाका बोल रहा है। इसके लिए बहुत बड़ा इशू है, जिसके अमेरिका और चीन के बीच अभी घमाघट बातचीत होती रहती है इसके बीच, हांगकांग के बाद। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर के बाद। तो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो है एशियाई रोइंग चैंपियनशिप। हाल ही में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप हो रहा था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। टोटल मिला के 6 पदक जीते हैं। भारत ने 2 स्वर्ण जीता है, 4 रजत पदक जीता है, और सीनियर रोवर अरविंद सिंह जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में थाईलैंड में आयोजित किया गया था, और भारत के आशीष फुगट और सुखसिंदरजीत सिंह ये रजत जीते हैं। हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, यहाँ पे अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो कार रेसिंग होता है ना, वो ये गेम हुआ था। यहाँ पे फार्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप का खिताब जीता है कौन ना, मैक्स वर्स्टपेन जो कि 7 बार चैंपियंस लुइस हैमिल्टन को हराया है। लुइस हैमिल्टन जो बार जीते थे, चैंपियन होते थे, उसको हराया है। और मैक्स वर्स्टपेन इस खिताब को जीतने वाले पहले डच ड्राइवर हैं। ये डच के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये हैमिल्टन, यहाँ पे क्या हुआ, हैमिल्टन जो माइकल शूमाकर 7 बार खिताब जीते थे पिछली बार,
तो उनका रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए हैं। मतलब ये 6 बार चैंपियन लगातार हुए हैं। कौन? हैमिल्टन ने। नेक्स्ट, फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेताओं की कुछ सूची है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में हुआ, कौन लिया? लुइस हैमिल्टन ने लिए थे। एमोलिया रोमांस F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन लिए थे। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 में लुइस हैमिल्टन लिए। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। और ये आए हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 से कुछ इम्पोर्टेंट। ये बोल रहे हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया था इस बार? चाचा चौधरी को। और उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम का ब्रांड अवसर किसे बनाया गया है? कंगना राणावत। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई है? दिल्ली से। किस राज्य में बोतलबंद पानी पर पाबंदी लगाने की घोषणा की गई है? कहाँ? सिक्किम में। किस स्थान की सफ़ेद प्याज की जीआई टैग दिया गया है? अलीबाग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप नोट कर दीजिएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो हाल ही में वाटर शीट हाउ वी डेस्ट्रेट इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, एक पुस्तक लिखा है। कौन? नाम मृदुला रमेश। ये हैं सुंदर क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की संस्थापिका, जो कि पानी और अपशिष्ट समाधान पर काम करती हैं। ये क्लाइमेटोरियन है और ये क्लाइमेट के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं। और हम एक निहारेंगे हाल ही में रचित किए गए नए पुस्तकें जो इस ईयर का है और अहम है। तो एट होम इन द यूनिवर्स, ईट होम इन द यूनिवर्स, ये बालकृष्ण मधुर ने लिखा है। लोकसभा नैतिकता, ये प्रभात कुमार ने लिखा है। 97 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अंदर स्टोरीज, ये रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। द अंबुजा स्टोरी, ये नरोत्तम सिकसरिया ने लिखा है। इंडियंस इनिंग्स द जर्नी ऑन इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, आयुष मेमन ने लिखा है। रिजल्ट यूनाइटिंग नेशंस इन एन डिवाइडेड वर्ल्ड, बां की मून ने लिखा है। और बां की मून कौन, तो जानते हैं आप? कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा बां की मून कौन है। नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो पर, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग, एक आयोग गठन किया है? वो है क्या? हिमाचल प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की थी। सामान्य वर्ग आयोग के 3 महीने के समय में एक विधायी अधिनियम के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा। उसको एक विधायक के हिसाब से उसको औपचारिक रूप दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या अभी कितना है? 68.56 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, जिसका राजधानी है शिमला। ये ग्रीष्मकालीन है, मतलब समर सीजन में, और धर्मशाला है ये शीतकालीन में। ठीक है, और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत, और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी से आते हैं। और विधानसभा की कुल सीटें हैं 68 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें हैं 3 सीटें, और लोकसभा की सीटें हैं 4 सीटें। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हमारा नेक्स्ट। हाल ही में किसने उड़ीसा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा तट में एक द्वीप है जिसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, वहाँ पे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट टॉर्पेडो सिस्टम स्मार्ट लॉन्च किया है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम है जहाँ पे लॉन्च किया। कौन किया है? ना भारतीय नौसेना किया है 13 दिसंबर 2021 को। तो ये एक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने वाली एक मिसाइल है, जो कि पानी के अंदर जो मिसाइल होता है ना, पानी के अंदर, वाटर के अंदर जितने भी मिसाइल, उसका जो रेंज है उसको बढ़ाने के लिए एक सुपरसोनिक मिसाइल दिया गया है, उसके साथ वो असिस्ट करके रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के बारे में, डिफेंस रेगुलेटरी एंड डिफेंस ऑथोरिटी,
DRDO एक प्रमुख एजेंसी है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के रहत में काम करती है। DRDO मुख्यालय जो है दिल्ली में है उसका मुख्यालय। उसकी जो स्थापना किया गया था 1958 में हुआ था। वर्तमान में DG सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुख्य मिसाइल, अभी जो भारत का जो मुख्य मिसाइल है उसके बारे में हम थोड़ा निहार लेते हैं। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाले बालास्टिक मिसाइल है। अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है, नाग है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर के हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी ये जो हमारा यूपी में बहता है और आपका हिंदू मध्य प्रदेश तक जाता है, वो जो दो नदी को, ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत उसको जोड़ने की काम कर रहा है। केन और बेतवा लिंक का उद्देश्य है प्रदेश की सूखाग्रस्त बुंदेलखंड जो एरिया है यूपी का, उसको पानी में भरने के लिए मध्य प्रदेश की केन नदी को अशिष्ट जल के बेताब नदी में हस्तांतरित कर रहा है। केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए परियोजना में 44,605 करोड़ रुपए की खर्च हो रही है। केन और बेतवा नदी के बारे में कुछ हम यहाँ जानते हैं। केन और बेतवा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। ये यूपी नहीं, ये मध्य प्रदेश के यमुना के सहायक नदी है। ठीक है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है तथा बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी मिलती है। परियोजना से बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। तो टोटल कितना, 12 जिले को यहाँ पे पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के पतरा, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमाओ, दतिया, विदिशा, शिवपुर को पानी मिलेगा और उत्तर प्रदेश को बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को भी पानी मिलेगा। तो माना जाए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें से बहुत जिला और बहुत लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसको याद कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। इस बार टाइम मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर्स 2021 अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ये हैं एलन मस्क। ठीक है। ये टेस्ला और स्पेस एक्स जो स्पेस को जो रॉकेट लॉन्च करता है ना, ये इस कंपनी है। और टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो तैयार कर रहा है अभी भारत में, उसका मालिक है कौन? ये एलन मस्क। उनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में अवार्ड में सम्मानित किया गया है। 2021 में एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर भी उभरे हैं। ये अभी सबसे अमीर भी हैं। इसके बारे में एलन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इसके बारे में अगर ध्यान लगाएंगे तो 1927 में टाइम्स मैगजीन जो मैन ऑफ द ईयर का खिताब देती आ रही है। ठीक है, 1927 से। बाद में हर क्षेत्र के महिलाओं की बढ़त भागीदारी को देखते हुए मैगजीन ने इस किताब का नाम बदलकर पर्सन ऑफ द ईयर कर लिया था। टाइम्स अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। ये टाइम्स जो है ना, ये वीकली मैगजीन पेपर है। कहाँ का? USA का, न्यूयॉर्क का। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर में आते हैं। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे ना? ग्वालियर पे। ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर है हमारा मध्य प्रदेश, जो ड्रोन मेला यहाँ पे हुआ है। ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। तो आज का कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में 90वां स्थान किस देश को दिया गया है? हांगकांग किस देश को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहा गया है? किस देश का? ठीक है। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इस सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।
और 14 दिसंबर से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपको बताया था उसमें से एक बार फिर से दे दूँ। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? अरुणा स्कोर। महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी चुना गया? हिमा राधुकन। 2021 में भारत और गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला? नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का स्थान कितना है? 56वां। कैथरीन रसेल किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नई प्रमुख बनी? यूनिसेफ की। और किस बैंक ने मेटी द्वारा 2 डिवीजन पुरस्कार जीते? कर्नाटक बैंक। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। हाल ही में किस शहर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया? वाराणसी में। हाल ही में किस देश ने धूम्रपान मुक्त घोषणा की? न्यूजीलैंड। कब तक? 2025। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये सब करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए हैं इस चैनल में। थैंक यू।